नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। 65 दुकानें तोड़ने का नोटिस हुआ जारी। महिला फायर फाइटर्स के जज्बे ने जंगल में लगी आग को आबादी क्षेत्र में पहुंचने से रोका। वाणिज्यिक न्यायालय का हुआ उद्घाटन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शंख बजाकर स्वागत करेगा वाल्मीकि समाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे स्वास्थ्य कार्ड। कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी बनी चयनिका उनियाल पंडा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्कूली बच्चों के लिए हुआ चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। ट्रैक्टर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। सीएम धामी ने लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। अब खबरें विस्तार से। एसपी कार्यालय में आज भारत विकास परिषद काशीपुर द्वारा रेडियम बेल्ट का वितरण किया गया। आपको बता दें, बीते दिनों भी परिषद काशीपुर शाखा द्वारा रात में साइकिल एवं मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोगों को रेडियम बेल्ट वितरित की गई थी। ये बेल्ट रात में सामने से लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट होती है। इससे दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही काशीपुर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बेल्टों का वितरण और रिफ्लेक्टर टेप का भी वितरण किया। तो वहीं आज भारत विकास परिषद की महिला सदस्यों द्वारा निवास नगर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र भर से महिलाएं पहुंची और भक्तिमय माहौल का आनंद लिया। इसके बाद उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत और दिए पैक करके प्रसाद के रूप में वितरित किए गए, जिससे 22 जनवरी को होने वाले दीपोत्सव में सभी अपने घर में दीपोत्सव मना सके। देखिए, ठंडी का समय है और कोहरा भी पड़ ही रहा है। इसी में यहाँ पे भारत विकास परिषद के द्वारा जो भी लोग ड्यूटियों में हैं और इस तरह से काम में जिनको रात में और हर समय आवाजाही है, उसके संबंध में एक प्रपोजल रखा गया था कि जो भी हमारे ड्यूटीरत कर्मचारी हैं, होमगार्ड, पीआरडी, ट्रैफिक और अन्य जो हमारे कांस्टेबलरी गार्ड हैं, तो उसके लिए इनका एक प्रपोजल था कि हम चाहते हैं कि एक रिफ्लेक्टर बैंड दें, जिससे कि जो कर्मचारी हैं उन पे कोई दुर्घटना का शिकार न हो। साथ ही उनका ये भी था कि इसके माध्यम से पुलिस जब पहनेगी और जो लगातार दृश्यमान भाग पे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में और भी लोग जो कि कंपनी फैक्ट्री में रात में काम करने आते हैं, तो इन्हीं के प्रयासों से एक दो कंपनी में ये इनिशिएटिव लिया भी गया कि जो नाइट शिफ्ट के लड़के हैं उनको ये बैंड दिया गया है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपये की है। तो एक अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से कोई दुर्घटनाओं में या दुर्घटना की चपेट में आने से बच सकता है। तो उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से भारत विकास परिषद को पुलिस के लिए ये रिफ्लेक्टर बैंड की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। आज दिनांक 11 जनवरी 2024 को एक प्रोग्राम भारत विकास परिषद के बैनर में पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा भारत विकास परिषद के द्वारा पुलिस को बेल्टे और रिफ्लेक्टर स्टिकर वगैरह दिए गए हैं, जिससे जो गाड़ियों पे और सिटी पुलिस को सब जनों को दिए गए हैं, जिससे कोहरे में आने जाने के लिए वो बेल्टें लगाएं, पहने। आपने उसके फ़ोटो भी देखे होंगे और स्टिकर स्कूटरों के पीछे, मोटरसाइकिलों के पीछे हमारे द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें से एएसपी साहब का हमारे को सहयोग मिला है पूरी तरीके से। जो रोड पे चलने वाले वाहन हैं उनके पीछे भी स्टिकर लगाएंगे, पुलिस की गाड़ियों के पीछे भी वाहन लगाएंगे, जिससे आम पब्लिक को भी उससे हेल्प मिलेगी। ये हमारे भारत विकास परिषद की महिला संयोजिका जी हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य करे हैं, उसी में से एक शुभ कार्य हमारे सिद्धेश्वर मंदिर में होने जा रहा है। ये हमारी दीपाली जी संयोजिका जी हमारे भारत विकास परिषद की है। ये गरिमा जैन का पूरा सहयोग करती है। इसके बाद 22 तारीख को रामलीला ग्राउंड में वृंदावन से पूरी टीम आ रही है, जो भजन संध्या करेंगे और साथ में सामूहिक भोज भी होगा। आज भारत विकास परिषद की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें हम कीर्तन करवाया है, नगर कीर्तन हुआ है। इसमें हमने सभी को बुलाया है, अपनी शाखा के सदस्यों के अलावा और भी सभी सदस्यों को बुलाया है, जिसमें हम आज सब लोग सबके सहयोग से इसमें अक्षत, तेल, दिए, बत्ती, माचिस इसकी पैकिंग बनाई जा रही है, जो सब में बंटवाई जाएगी। स्पेशली हम सदस्य नहीं रखेंगे, उसको हम लोग अपने घर में काम करने वाले गरीब लोगों को देंगे, ताकि वो हर घर में दिया जल पाए। 21-22 तारीख को हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अब प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने रोडवेज बस स्टेशन से मंगल पड़ाव तक 65 दुकान और भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं, जिनको तोड़कर सड़क को चौड़ा किया जाना है, जिसके लिए चिन्हीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ मंगल पड़ाव से लेकर के हल्द्वानी का जो बस स्टेशन है उसके मध्य रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कराया जा रहा है और जो नोटिस इनको दिए गए हैं राजकीय संपत्तियों को भी, प्राइवेट संपत्तियों को भी, उनकी सुनवाई करने के लिए 4 डिपार्टमेंटों, राजस्व विभाग, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी,
इनके 4 अधिकारियों की संयुक्त टीम इनका निस्तारण करेगी। जो भी दावे आपत्तियां आएंगी उनको सुनने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और इस बीच जहां पर हम काम कर सकते हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, ओपन स्पेसेस हैं, वहां पर लगातार कार्य चल रहा है। और रोड चौड़ीकरण कार्य मार्ग मध्य से दोनों तरफ 12-12 मीटर में पैमाइश करके की जा रही है। समय नोटिस भी दिए गए हैं। नोटिस यही दिए गए हैं कि जिसको कोई आपत्ति है, कोई अपनी बात कहनी है, कोई अपना दावा कहना है, अपना कह सकता है, उनकी सुनवाई करने के उपरांत ही अंतिम निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। महिला फायर फाइटर के जज्बे ने जंगल में लगी आग को आबादी क्षेत्र में पहुंचने से रोका। आपको बता दें, फायर स्टेशन अल्मोड़ा को बीते दिन सूचना प्राप्त हुई थी कि घुरुशु के पास जंगल में आग लगी है, जिसका आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने का खतरा बना हुआ है। वहीं सूचना प्राप्त होते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा एवं प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा, फायर सर्विस टीम, नवनियुक्त महिला फायर कर्मियों सहित घटनास्थल पहुंचे और आग पर काबू पाया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से कल से कार्य शुरू हो जाएगा। तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो इसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लोहाघाट के वाल्मीकि समाज द्वारा शंख बजाकर स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें, बुधवार से तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता व स्वागतम ईजा संस्था की अध्यक्ष रीता गहतौड़ी द्वारा वाल्मीकि समाज को शंख बजाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। होने वाला कार्यक्रम है राम मंदिर अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना होनी है। मैं समस्त वाल्मीकि समाज को शंख बजाना सिखा रही हूँ ताकि वाल्मीकि समाज की शंख की आवाज अयोध्या में गूंजे एवं संसद में गूंजे। 22 जनवरी को जो हमारा राम मंदिर का उद्घाटन है उसको हम सब मिलकर वाल्मीकि समाज शंख बजाकर और दीप जलाकर मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे बहुत बहुत। और हमारी जो गीता गहतौड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारा मतलब इसमें हमारा कपड़े बचाने का मतलब हमारा ये चलाया है, जाना सिखाया है। बहुत गीता गहतौड़ी जी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, हम सब वाल्मीकि समाज के लोग बहुत खुश हैं और उसमें शंख बजाकर खुशियाँ मनाएंगे, दीप जलाकर खुशियाँ मनाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य विभाग चंपावत द्वारा शिविर लगाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनवाए जा रहे हैं तथा लोगों को स्वास्थ्य कार्ड के फायदे बताते हुए स्वास्थ्य कार्ड बनाने को प्रेरित किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने, जिससे कि जो अस्पताल में अभी तो 5 लाख तक की इलाज की फ्री सुविधा उपलब्ध है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा पाएँ। उसी की कागज़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हमारे ब्लॉक में लगभग हम 50% के आसपास बना चुके हैं और बाकी बनाने की प्रक्रिया जोर शोर से चली है। तो हम आशा लोग का जो है तो बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। हम लोग जो है तो एक दिन 20 से 25 या 30 तक एक आशा जो है तो कार्ड बनवा रही है, आयुष्मान कार्ड। तो जो सरकार का हमारे ऊपर से आदेश आया था कि 20-20 लोगों को लाके बनवाएं और हम लोग 25 से 30 तक लाके बना रहे हैं और सरकार की योजना बहुत अच्छी लग रही है और सभी लोग आ रहे हैं बनवाने को। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी बनाई गई चयनिका उनियाल पंडा देहरादून पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चयनिका उनियाल ने मीडिया से मुखातिब होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
इस यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि 1 साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की। दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ने की बात हो, पिछले दौरान जो है करीबन 3 गुना 4 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। SC/ST के साथ में 48% जो है आपराधिक मामले बढ़े हैं, ऐसा खुद NCRB का डाटा कह रहा है। महिलाओं के मामले में NCRB का डाटा ये कह रहा है कि 2022 में हर 1 घंटे में जो है 50 से ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं। तो ये तो खुद सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, और सरकार की असंवेदनशीलता इन सारे मामलों को लेकर के, महंगाई हो, चाहे आप अग्निवीर योजना देखिए किस तरीके से उन्होंने सेना के साथ में खिलवाड़ किया, इन सारे वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ ये न्याय यात्रा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अपील करती है कि वो आए, एक साथ एकजुट खड़े हों और अपने इन अन्यायों के विरुद्ध जो है आवाज उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि उनकी बात सुनें। अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगर में राम भक्तों द्वारा स्कूली बच्चों की चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उल्लास का माहौल है। ऐसे में रामनगर में भी पर्वतीय सभा में राम भक्तों द्वारा स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी को इस भव्य कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं दी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, तो उसी के तहत जन जागृति के लिए, बच्चों में उत्साह भरने के लिए ये प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ की गई है। आज जूनियर सेक्शन की है, कल को सीनियर सेक्शन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी, सभी लोग नहीं जा पाएंगे। एक उसी के तहत ये कार्यक्रम भी बच्चों को भी इसकी जानकारी हो, घर में अपना 22 जनवरी को दीपावली मनाएं। तो एक मेन कारण इसका है कि लोग बच्चों में भी एक भगवान आराध्य जो हमारे हैं राम जी, उनकी जीवनी का भी उनको परिचय रहे, उनके मर्यादाओं का कि क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। तो इसीलिए ये प्रतियोगिता की गई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। क्षेत्र में सरफराज अली पुत्र शौकीन शाह निवासी अलीगंज पट्टी थाना ने थाना हाजा में मौखिक सूचना दी कि रात्रि में उसका ट्रैक्टर गन्ना मिल बाजपुर से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर खुलासा हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी बाजपुर के पर्यवेक्षण में कोतवाली बाजपुर एवं SOG काशीपुर की करीब 4 टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई व घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरा को चेक करते हुए पुलिस टीम ने करीब 200 CCTV कैमरा को चेक किया। साथ ही आपको बता दें अब SP अभय प्रताप सिंह द्वारा इस मामले का खुलासा कर दिया गया है। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए 31 दिसंबर को बाजपुर चीनी मिल से एक ट्रैक्टर गायब होने की सूचना मिली थी। तत्काल थानाध्यक्ष बाजपुर की मृत्यु में हमारी टीम मौके पर पहुंचेगी तो वहां पे ये जानकारी हुई कि सरफराज नाम के व्यक्ति हैं जो कि गन्ने से भरी हुई टाली ले आकर के वहां पर लगाए थे और किसी आवश्यक काम से वहीं पे छोड़ के चले गए थे। बाद में जब ये लौटे तो उनके जो ट्रैक्टर था वहां से गायब था। चूँकि पेराई का सीजन चल रहा है और बहुत सारी संख्या में काश्तकार वहाँ पे अपना गन्ने की ट्रालियाँ और जो अपने ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं और इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दे करके एक सनसनी फैलाई गई थी। इसको हमने पूरी गंभीरता से लिया और इसके बाद 4 टीमों को बनाया गया। चारों टीमों ने बहुत संवेदनात्मक तरीके से और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए। इसमें हमें इस ट्रैक्टर को ट्रैक करने में सफलता मिली जिसमें ये जानकारी लगी कि कुछ लड़के जो कि बुलेट से आए हुए थे और इनकी संख्या 3 थी। इन्हीं में से एक लड़के के द्वारा उसको चला करके ले जाया गया। इनको हमें मिलक खानम जो जनपद रामपुर है वहाँ से पकड़ने में सफलता मिली। घटना में जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था उसको हमने बरामद कर लिया है। ये जो 3 अभियुक्त थे इनको भी हमने पकड़ लिया है।
इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त बुलेट थी वो भी हमने बरामद कर ली है। साथ ही इनके पास जो 3 मोबाइल थे जिससे लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और पुलिस को घुमाने के लिए लंबे रास्ते का प्रयोग कर रहे थे और जिगजैग होकर के और ये फिर मिलक तानम में पहुंचे थे। पूछताछ में अभियुक्त गणों के द्वारा ये बताया गया कि ये गोपी गुरविंदर सिंह नाम का एक लड़का स्वार का है और इसको एक ट्रैक्टर की जरूरत थी क्योंकि ये खनन और अन्य चीज़ों में वहाँ पे जुड़ा हुआ है रामपुर जनपद में। और इसके 2 साथी परमजीत और प्रदीप हैं, अमरजीत और प्रदीप, जो कि गन्ने लेकर के और स्वार क्षेत्र से यहाँ पे बाजपुर चीनी मिल में आते हैं और इनको ये यहाँ पता है कि जो काश्तकार हैं वो अपना ट्रैक्टर लगी हुई ट्रालियाँ वहाँ पे छोड़ के कई बार चले जाते हैं। ये मौके की तलाश में थे और ये सरफराज का जो ट्रैक्टर था उसका काफ़ी दिनों से पीछा कर रहे थे और इनको उस दिन सफलता मिली 11 साढ़े 11 बजे करीब में, जब सरफराज अपना ट्रैक्टर छोड़ करके और कहीं चले गए थे तो इन्होंने हुक निकाला और लेकर के फिर ये ट्रैक्टर को वहाँ से चले गए। इस तरीके से ट्रैक्टर और घटना में प्रयुक्त बाइक और ये 3 मोबाइल हमने बरामद किया है। तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरलचौड़ निकट ऑडिटोरियम में अपनी विधानसभा चंपावत के 11 लाभार्थियों से संवाद किया, जिन्हें विकसित संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज का जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो हमारी यात्रा 23 नवंबर से 26 जनवरी तक चल रही है, उसी कार्यक्रम के कक्ष में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। आज हमारे पास लगभग 11 विभागों के 300 से अधिक लाभार्थी यहाँ आज उपस्थित हुए और प्रयास किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिक लाभार्थियों से उनका जो है संवाद कराया जाए। इसमें मुख्यतः जो हमारे उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, उनके जो कार्ड धारक हैं और जो हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, उनके लाभार्थियों को आज हमने यहाँ पर एकत्रित किया था और उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से संवाद भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न केवल योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई, उनकी जो धरातल पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें क्या और बेहतर सुधार हो सकती है, उस संबंध में भी उनके द्वारा फीडबैक लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।